हमारे अत्यंत प्रिय श्री लालमण पवार जी और मेरे स्टाफ के सहयोगी श्री गेंद्रलाल सिंह, हमारे अत्यंत प्रेमी जो ग्राम पंचायत भलौड़ा से आए हैं श्री शिवपाल जायसवाल जी, मैं आप सबका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के बीच में हमारा समय इस तरह से व्यतीत हुआ कि हमको ये पता ही नहीं चला कि हम घर 150 किलोमीटर दूर से आए। हमको आप लोगों के बीच में बच्चे सभी खाना खा सकते हैं, वो प्यार मिला है कि संभवतः मैं अब जहाँ कहीं जाऊँगा गृहस्थ रूपी दुनिया में वो प्रेम प्यार हमें नसीब न हो। वास्तव में हमारे पास टूटी फूटी भाषा में जो ज्ञान था, जो भी जानकारी थी, जब मैं संबल था, जब हमने पौरुष था, तो हमने हर संभव कोशिश की कि जो भी मेरे पास हो मैं अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें न्यौछावर कर दूँ। और भदौरा हाई स्कूल भदौरा में रह करके, क्योंकि वो थोड़ा सा गणित था, बच्चे जागरूक थे, स्थितियाँ इतनी बेहतर तो नहीं थी, लेकिन बहुत कमज़ोर भी मिली। वहाँ के पालक भी कुछ इंटरेस्टेड थे। वो ज़माना था कि मैं 6 खान तक लगातार पढ़ाता था, मुझे थकान का आभास बिल्कुल नहीं होता था। ऐसा जब मेरा कोई पीरियड गैप हो जाता था, कोई पीरियड तो मेरी टाइम नहीं पास होती थी। मैं अपने बच्चों के बीच में ही मैं हमेशा कोशिश किया कि अपने बालक और अभिभावक का समन्वय बराबर रखूँ। हमको याद है जब मैं 98 में भदौरा में आया था, तो हमारे एक साथी थे जो उनका ट्रांसफ़र हो गया रीवा के लिए, के.पी. मिश्रा जी, उनके साथ उस समय हम लोगों के पास साइकिल का भी साधन नहीं था। हम लोग पैदल चले जाते थे। यदि हमको दिखता था कि लड़का या लड़की होशियार है तो घर तक जाते थे और खूब हम लोग घूमते थे। पता नहीं अब तो वो जान नहीं है, मैं कई बार खोखला भी पैदल आ चुका। हमारे पास कोई न साइकिल थी न कुछ था हैं, और बड़े मुश्किल से श्री मिश्रा जी, शारदा प्रसाद मिश्रा जी का जब स्थानांतरण हो गया तो मुझे मजबूरी में सेकंड हैंड स्कूटी खरीदनी थी हैं। सेकंड हैंड की स्कूटी कुछ दिन हमारे काम की। हाँ, यहाँ मैंने कुछ प्रयास किया, कुछ सुधार यहाँ हुआ, लेकिन अपेक्षाकृत जो चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके लिए यहाँ की ग्रामीण जनता, यहाँ के बच्चों तो मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ इस भूल के लिए। और वास्तव में हुआ क्या कि गृहस्थ के झंझावात में मैं इतना उलझ गया, मैं घर से अकेला होने के कारण आज लोग कहते हैं कि आप अपने परिवारजनों को साथ नहीं ले आए। वास्तव में ले आए। लौकिक दुनिया यही है जो आप लोगों की है, या जो अपने घर परिवार में श्रीमती जी करते हैं घर ताकने के लिए, यदि उनको ले आऊँ तो हमारा जो गाँव है थोड़ा सा समावेशी गांव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला समावेशी गाँव है। उस समावेशी गांव में कुछ दुर्दशाएँ भी होती हैं, इसको करना सभा के माध्यम से उचित नहीं होगा। हम भी चाहते थे, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ नहीं रहा। मैं 6 वर्षों तक हाई स्कूल भदौरा में जब मैं था अपनी पत्नी को लेकर रहा, और उस परिवेश में मैंने देखा आज से 15 साल 16 साल पहले इस अंचल में जो कुछ भी नहीं था। मैं विद्यालय में तो मैं पढ़ाता ही था, लेकिन मैं घर में भी मुझे ठिकाना ही आवाज़, मेरे भगवान ने कितना मेरे को जान दे दी। मैं घर में भी पढ़ाता था। केवल एक शख्सियत हमारे सामने आज बैठे हैं, शिवपाल जायसवाल। उन्हीं के द्वारा हमें जबरदस्ती 150 रुपये दिया गया था। उनके 2 बच्चों को मैंने पढ़ाया था, और चाहे किसी वर्ग जात से संबंधित क्यों न हो, जो मेरे द्वार आया, जिसको मैंने स्वयं बुला लिया अपने घर में,
मैं 6 घंटे 8 घंटे लोग देखते थे कि उनके पास लाइन लगी रहती थी, हैं, लाइन लगी रहती थी। मैंने बच्चों का एक समा सा हैं उमड़ा हुआ था। और जहाँ जो भी उस समय मेरी खोजी प्रवृत्ति थी, और इस खोजी प्रवृत्ति के नाते मैं कुछ बच्चे इतने अच्छे मिले थे हैं। आज हमको दुख इस बात का है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज वरिष्ठ अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, अन्य गतिविधियों में हैं। अब और ज़्यादा सुख तब होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे करोड़पति, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे करोड़पति। सबसे बड़ी बात यह है, मैं धन वाली पूंजी तो नहीं कमा सका, लेकिन व्यक्तिगत पूंजी, व्यक्तिगत संपर्क, लोगों से तालमेल, मेरा स्वभाव ही था कि मैं जहाँ कहीं भी रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं 16 से 15 साल 4 महीने मेरा वहाँ व्यतीत हुआ, तो मेरा प्रयास ये रहता था कि वहीं की संस्कृति में, वहीं की भाषा भाषी में मिल जाने का मेरा स्वभाव था। ये स्वभाव दोषजन्य है या कैसा है इसको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज हमें दुख इस बात का हो रहा है। कल से जब हीरामणि तिवारी, मैं हाई स्कूल बदारा में बैठा था, सेकेंडरी स्कूल बदारा में, तो बोले कि कल का कार्यक्रम है। 2 बजे से ही मेरा गला रोकना शुरू हुआ। वास्तव में रिटायरमेंट कितनी जल्दी हो मेरे को बड़ी व्यग्रता थी, क्योंकि मैं